हम ओरछा की सुंदरता से मोहित होकर इस अनोखी यात्रा के और एक पड़ाव की तरफ निकल पड़े, जिसका नाम था झांसी। झांसी फोर्ट करीब करीब ओरछा से 17 से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। झांसी का नाम सुनते ही एक और नाम आपके मन में उभर कर आता है, और वो है झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी के नाम से जुड़ गई। इस पावन धरती का नाम इतिहास के पन्नों पर छपा है और चिरकाल तक ऐसा ही रहेगा। इस अनोखी दास्तां को और उत्स्फूर्त शब्दों में संजोया एक प्रभावशाली कवयित्री, जिनका नाम था सुभद्रा कुमार चौहान। सुभद्रा जी का जन्म 1904 में हुआ, इलाहाबाद में। झांसी की रानी उनके लिए एक शेरनी का रूप और पूजनीय थी। कुछ पंक्तियों में उनके भाव ऐसे झलकते हैं। सन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर एक नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के किले की नींव 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव के द्वारा रखी गई, और इस विशालकाय किले को तैयार करने में 11 सालों का समय लगा। जो कि 1613 में बनकर तैयार हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक मराठा परिवार में हुआ, और बचपन से उनका घुड़सवारी और उनको युद्ध कला प्रशिक्षण मिला। पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था, जो पेशवा बाजीराव जी के सेवा में स्थित थे। बचपन से वे नाना साहेब और तात्या टोपे से खेल कूद और प्रशिक्षण लेते रहीं। उनका विवाह मराठा नरेश गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ, जो कि झांसी के नरेश थे। हालांकि लक्ष्मीबाई का नाम लक्ष्मीबाई शादी के बाद ही पड़ा। गंगाधर राव नेवालकर जी के मृत्यु के बाद उनकी इस जागीर को अंग्रेज़ों ने हथियाने की कोशिश की और ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने के लिए दबाव बनाया। 1857 का संग्राम, जो हमारे भारत का पूर्ण स्वराज्य में बदल सकने में सक्षम था, उसकी शुरुआत हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अली बहादुर द्वितीय ने एक साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा। युद्ध में बहुत क्षति पहुंची, पर 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराह में ब्रिटेन सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई।
प्रथम स्वाधीनता संग्राम या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अधूरा सा रह गया, लेकिन इसी प्रयास को देखते देश की हर कोने कोने में स्वाधीनता के प्रति जागरूकता बढ़ती गई और बहुत से प्रयत्न किए गए और भारत को पूर्ण स्वराज्य मिला 1947 में। आज भी झांसी की रानी की कहानियाँ सुनते आप रोमांच से भर जाते हैं और इसी के कारण झांसी फोर्ट का अपना एक अलग से महत्व है। अगर आप एमपी का टूर करते हैं तो झांसी ज़रूर आइए। इसे आप कुछ 17 से 18 किलोमीटर पे ही पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना समर्थन दीजिए लाइक के साथ। हमें सब्सक्राइब कीजिए चैनल में। धन्यवाद।